आज हमारे साथ FBR टैक्सेस पे बात करने के लिए मौजूद हैं एहसान भाई और नुमान अली। सो आई इनवाइट देम कि हम इस पे थोड़ा सा FBR टैक्सेस पे थोड़ा सा बात करें। अब जो मेरे सामने कैलकुलेशन है इसमें 18,75,000 रुपया जो है वो पर मरला रेट है फेज 8 का भी और फेज 9 का भी। टोटल जो वैल्यू बनती है वो बनती है 3,75,00,000 रुपया। अब इतने का तो प्लॉट ही नहीं है फेज 9 में। हज़ार से सीधा 18,75,000 हुआ है। ये एक ग्रॉस नेग्लिजेंस हो सकती है FBR की तरफ से। डू यू थिंक कि क्रॉस नेग्लिजेंस और इसका आने वाले दिनों में और ख़ास तौर पे आजकल जिनकी ट्रांसफ़र है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ज़ाहिर सी बात है, ये जो चीज़ें ये क्लाइंट को एक कह सकते हैं इफेक्ट करती हैं। और 2,80,000 रुपये से जो इसकी ट्रांसफ़र है वो बढ़कर इस टाइम आप कह सकते हैं 5 लाख को भी क्रॉस कर गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायदाद.com.pk से सैयद वकास और व्यूअर्स आज हमारे साथ FBR टैक्सेस पे बात करने के लिए मौजूद हैं एहसान भाई और नुमान अली। इन दोनों का तल्लक स्टेट मास्टर से है। आपको पता है स्टेट मास्टर जो है वो DHA की एक बहुत ही प्रोग्रेसिव रियल इस्टेट कंपनी है। सो आई इनवाइट देम कि हम इस पे थोड़ा सा FBR टैक्सेस पे थोड़ा सा बात करें और आप लोगों को बताएं कि आज 2 दिनों से जो FBR ने मार्केट में क्योस किया हुआ है कि FBR टैक्सेस बढ़ गए हैं, इसकी DC या FBR रेट्स चेंज हो गए हैं, तो इसका आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे DHA की ओवरऑल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि पिछले 1.5 साल बाद 1.5 साल से जब से कोरोना आया था आपने देखा होगा कि सिर्फ DHA ने एक बहुत बड़ा बबल बनाया था अपनी प्राइसेस के अंदर जो कि डबल डबल से भी क्रॉस कर गई थी। सो सबसे पहले अगर इसका इम्पैक्ट किसी चीज़ पे होना है तो वो DHA की प्रॉपर्टी पे ही होना है बजाय के बाहर की प्रॉपर्टी पे। सो इसलिए हमने आज सिर्फ DHA से रिलेटेड इस पे बात करनी है कि FBR रेट्स रिवाइज हुए हैं तो वो DHA फेज 6, 9 प्रिज्म 7 में क्या इम्पैक्ट करेंगे। और इसलिए हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं एहसान भाई से क्योंकि DHA 9 प्रिज्म को बहुत अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। इनकी अभी आपने DHA 9 प्रिज्म B ब्लॉक की भी वीडियो देखी होगी। एहसान भाई, पिछले दिनों ये जो भी 2-3 दिन पहले FBR ने सारा का सारा ये चक्कर रिवाइज कर दिया है, जी। इसका ओवरऑल टैक्स का क्या परसेंटेज इंक्रीज करेगी? वकास भी इसमें एक तो ये जो मेन प्रॉब्लम आई है, मतलब शायद ये मेरा सोच है कि ये मिस्टेक हुई होगी हम्म। क्योंकि उन्होंने फेज 8 और 9 की जो है ना वो वैल्यू सेम कर दी है। फेज 8 और फेज फेज 9 की वैल्यू बिल्कुल सेम सेम दी कर है। दी है। हालांकि इनके तो मौजे ही डिफरेंट मौजा लोकेशन डिफरेंस है डिफरेंट और थी। जी बिल्कुल उसकी डेवलपमेंट 8 पोजेशन है, 9 नॉन पोजेशन है। अब जो मेरे सामने कैलकुलेशन है इसमें 18,75,000 रुपया जो है वो पर मरला रेट है फेज 8 का भी और फेज 9 का भी। अच्छा। तो वो टोटल जो वैल्यू बनती है वो बनती है 3,75,00,000 रुपया अच्छा। एक कनाल की। एक कनाल की एक ये कनाल FBR रेट है, DC रेट नहीं है। डीसी रेट नहीं है। अब इतने का तो प्लॉट ही नहीं है फेज 9 में। हम्म। तो उसकी वजह ये है कि शायद मिस्टेक कर गया क्योंकि फेज 10 की इसने जो वैल्यू निकाली है ना वो 8,75,000 रुपया पर मरला निकाली है। फेज 10 की 8,75,000 और फेज 9 की 18,75,000, जी सीधा 1 मिलियन है। जी। तो अब उसमें जो फेज 10 की वैल्यू बन रही है वो 1,75,00,000 बन रही है पर कनाल। अब जो इससे पहले जो चल रहा था वो फेज 9 और 10 की वैल्यू सेम थी। जो भी हमारे ट्रांसफर एक्सपेंस थे वो 10 और 9 के सेम थे। हालांकि फेज 10 की एक कनाल की फाइल है और 9 का प्लॉट मिल जाता है, तो सेम था उसमें। अब इसमें मेरे ख्याल से जो ये 18,75,000 कर दिए ये शायद 8,75,000 हो। उम्मीद है कि ये कुछ दिनों तक या इसके कहीं इन बिटवीन कुछ, हाँ। इसके इन बिटवीन कुछ हो। अब देखें इसकी वैल्यू थी 67 लाख रुपया FBR वैल्यू पहले हम्म। एक कनाल की। अब 100% भी ये बढ़ाते तो 1,34,00,000 वैल्यू हो जाती ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 100% भी बढ़ाते तो। अब शायद ये मिस्टेक हुई है। ये जो अभी सर्कुलर आया इसमें काफ़ी मेरे दोस्तों के साथ बात हुई है। वो अभी हमारे कुछ अहबाब जो हैं बड़े वो गए हुए हैं FBR के साथ, मीटिंग भी है उनकी। लेकिन अभी तो DHA के सारे रियल्टर थोड़े इलेक्शन में बिजी हैं। बस रियल्टर जो हैं अभी सारे मसरूफ़ हैं इलेक्शन में। वो यही समझ रहे हैं कि शायद हम इलेक्शन के बाद जो है ये क्योंकि जो ग्रुप जीतेगा उस पर जिम्मेदारी का सेरा डाल के तो उधर से काम अब करवाएंगे। देखे ना कि वो इलेक्शन कंपेन को छोड़ दें, उनके करोड़ों रुपए लग गए वहाँ पे। तो वो इन मामलात में पड़ जाए और वो इलेक्शन कल को हार जाए एक बंदा, तो ठीक वो है। इसीलिए वो उधर मसरूफ है कि जी हम पहले इलेक्शन। नुमान, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि एहसान कह रहे हैं कि 8,75,000 से सीधा 18,75,000 हुआ है। ये एक ग्रॉस नेग्लिजेंस हो सकती है FBR की तरफ से। डू यू थिंक कि क्रॉस नेग्लिजेंस और इसका आने वाले दिनों में और ख़ास तौर पे आजकल जिनकी ट्रांसफ़र है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? बेसिकली जब भी किसी चीज़ में हम इजाफा करते हैं टैक्सेस को, अगर टैक्सेस की मद में अगर हम बात करते हैं
तो उसका मार्केट पे दो तरह के इफेक्ट होते हैं कि एक नेगेटिव इफेक्ट होता है और एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। नेगेटिव इफेक्ट इस टर्म में अगर हम कहेंगे, जाहिर सी बात है जिन लोगों ने प्लॉट अभी परचेज किए हैं और जिनकी ट्रांसफर्स अभी प्रोसेस में है, जिनकी कल परसों जिनकी ट्रांसफर है, मंडे वाले दिन किसी की ट्रांसफर है, जाहिर सी डीएचए ने बेसिकली कुछ घंटों के लिए ट्रांसफर भी बंद कर दी थी, लेकिन अब जो है डीएचए ने अंडरटेकिंग एक इन्होंने किया है कि अंडरटेकिंग एक लेते हैं, फिर उसके ब्याह पे अंडरटेकिंग के ब्याह पे ट्रांसफर करते हैं। अभी भी डीएचए ने जो है अभी एज सच एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया डीएचए को, लेकिन फिर भी डीएचए ने एक एहतियाती तदाबीर के तौर पे एक अंडरटेकिंग लेते हैं, उसके बाद जो है ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है। जाहिर सी बात है ये जो चीज़ें ये क्लाइंट को एक कह सकते हैं इफेक्ट करती हैं, और 2,80,000 रुपये से जो इसकी ट्रांसफ़र है वो बढ़कर इस टाइम आप कह सकते हैं 5 लाख को भी क्रॉस कर गई है, जो कि इवेंचुअली मार्केट में आप कह सकते हैं मार्केट को बड़ा इफेक्ट करेगी प्रिज्म की, और ओवरऑल डीएचए की जो प्राइसेस हैं और मार्केट है मेरे ख्याल से वो आप कमिंग मंथ में देख सकते हैं, अगर यही टैक्सेस रहे तो मार्केट काफ़ी नीचे आ जाएगी। कितनी नीचे आने का अंदेशा है आपको कि अगर यही टैक्सेस चलते हैं और 3,75,00,000 रुपए आप कह रहे हैं इसकी जी एफबीआर प्राइस है, तो इसका मतलब फाइलर तो 3,75,000 रुपए देगा बिल्कुल, और बिल्कुल। नॉन फाइलर 7.5 लाख रुपए देगा, और इसके अलावा बाकी सारे टैक्सेस वैसे ही रहेंगे, जो बिल्कुल। ट्रांसफर फीसेज हैं, जो बिल्कुल। डीसी रेट है। ट्रांसफ़र फीसिस का मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करता चलूँ, ट्रांसफ़र फीस भी डीएचए ने 1 लाख रुपए से बढ़ा के एक कनाल कैटेगरी की 1,50,000 कर दी है, उसमें भी 50% इंक्रीज कर उसमें भी इजाफा हो गया। बेसिकली ये सारी चीज़ें जब मिलके एक ऐसा पैकेज बनता है जो कि जो जेन्युइन क्लाइंट है, इन्वेस्टर है, उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जिन लोगों ने आज से 1 साल पहले प्लॉट लिए हैं उनका जो है एक आप कह सकते हैं मिक्स रद्द अमल सामने आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे प्लॉट्स में 50 लाख रुपए ऐड हो गए तो हमें 10-15 लाख रुपए अगर मार्केट नीचे भी आ जाती है तो हमें इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जिन लोगों ने अभी प्लॉट परचेज किए हैं उनके लिए इवेंचुअली कह सकते हैं एक बुरी खबर है। और ये जो मार्केट है अगर ऐसे ही टैक्सेस इम्पोज रहे तो मेरे ख्याल से 4 से 5 मिलियन इजीली मार्केट से जो है आप कह सकते हैं बबल फट जाएगा और इजीली प्राइस जो है ऊपर से 9 प्रिज्म की स्पेशली 4 से 5 मिलियन तक प्राइस अगले 6 महीनों में नीचे आ सकती है, एक्सपेक्टेड है अगर एफबीआर ने ये रेट्स बिल्कुल भी रिवाइज ना किए, जिसके चांसेस आप लोगों को लगता है कि थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि ये क्रॉस नेग्लिजेंस है फेज़ 8 और फेज़ 9 की। ये बड़ी पते की बात बताई है एहसान भाई ने कि फेज़ 8 और फेज़ 9 की एफबीआर रेट बिल्कुल सेम कर दी है। हालांकि फेज़ 8 की अगर आप लोकेशन देखें तो फेज़ 6 के बिल्कुल सामने रिंग रोड से गुजर रही है, और फेज़ 9 की देखें तो पहली तो बात यह है कि वो है ही सारा नॉन पोजेशन। तो हाउ कैन यू डू दिस कि एक नॉन पोजेशन एरिया की और एक पोजेशन एरिया की एफबीआर प्राइस बिल्कुल सेम कर दो, ठीक है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी छोटी सी एफबीआर रेट से रिलेटेड गुफ्तगू। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जैसे जैसे एफबीआर रेट्स पे कोई चेंज आएगी या गवर्नमेंट इस पर कोई चेंज करेगी तो हम इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।